एक दिन दुर्योधन को बड़ा बुरा लगा, बोले आप युद्ध करते हो फिर भी मेरी विजय नहीं हो रही, 3 दिन से लगातार मेरी पराजय हो रही है, या तो मुझे विजय दिला दो नहीं तो छोड़ो, सेनापति का पद छोड़ो, मैं कर्ण को बनाऊंगा। कर्ण का जैसे ही नाम सुना गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, और क्रोध में इंसान वो कर बैठता है जो कभी कभी नहीं करना चाहिए, है ना। पितामह भीष्म ने प्रण कर लिया कि कल के युद्ध में 5 पांडवों को मार दूंगा, और अगर 5 पांडव मैंने नहीं मारे तो बोले अगर मेरा प्रण पूरा नहीं होगा तो मैं कृष्ण का भी प्रण पूरा नहीं होने दूंगा। कृष्ण ने प्रण किया है कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो उनको शस्त्र उठाना पड़ेगा, ये मेरा दूसरा प्रण है। कर ली प्रतिज्ञा, क्रोध में प्रतिज्ञा कर ली। अब देखो यहां पर पांडव आराम से सो रहे हैं। जो भगवान के आश्रित रहते हैं उन्हें नींद अच्छी आती है, और जो भगवान के आश्रित नहीं रहते हैं ना वो रात भर करवटें बदलते रहते हैं। लेकिन जो कृष्ण के आश्रित हैं वो सो रहे हैं, पांडव 5 सो रहे, पांव फैला के, कोई टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं, सो रहे। लेकिन कृष्ण जग रहे, जिससे कोई लेना देना नहीं वो जग रहा है। और जो सच्चे लोग होते हैं ना भक्त, भगवान उनके लिए जगना भी स्वीकार करता है। वो जग रहे भगवान, मेरे कृष्ण जग रहे हैं, मेरा गोविंद जग रहा है। गोविंद जग रहे। जाके 5 को जगाए, उठ जाओ, अब वक्त नजदीक है, तैयारी करो, उठो। 5 उठे। रात्रि में प्रभु आप बताया कि तुम्हें मारने का प्रण किया पितामह भीष्म ने, और जैसे ही सुना कि मारने का प्रण किया है तो अर्जुन धर्मराज बोले महाराज मरने का दुख नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय का तो धर्म है युद्ध करते करते मर जाए तो उसे सद्गति प्राप्त होती है। हमें मर जाएंगे इस बात की तकलीफ नहीं है, क्योंकि मरना तो एक अकाट्य सत्य है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। और आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं इस बात को जानते हैं, आप ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, सब जानते हैं। ये वो अकाट्य सत्य है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। मरना पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। तो फिर बोले तकलीफ इस बात की है कि आज के बाद दर्शन नहीं होंगे आपके। बोले महाराज अब ये नैना देखने को नहीं मिलेंगे, इस बात की तकलीफ है। चिंता मत करो, अब सोना मत। तो बोले एक काम करो, जाकर क्या जाओ और दान दो, स्नान करने के बाद सोना मत। द्रौपदी को पता चला, द्रौपदी दौड़ी दौड़ी आई, कृष्ण से पूछा कृष्ण ये सब क्या हो रहा है। कृष्ण तो कृष्ण है, वो तो बड़ा छलिया है, वो तो ऐसे ही है। बोले मुझे भी नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। आपको नहीं, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता वो कहता है कि मुझे नहीं पता। बोले फिलहाल तो आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे नहीं पता दुनिया में ऐसा में भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले कुछ तो, बोले नो आई कांट, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, एक काम तो कर सकते हो, क्या मेरे लिए चिता बना सकते हो? चिता क्यों? मेरे पति कल मरेंगे, मैं आज। कृष्ण बोले हाँ चिता बनाना का काम आसान है, ये कर सकते हैं हम अभी। और कन्हैया ने चिता बना दी। द्रौपदी उस चिता में समाने को तैयार है। जब द्रौपदी चिता में जाने लगी तो कृष्ण से कहती है गोविंद आप भी मांगिए कुछ भगवान से, जब हमारा अंतिम समय हो तो कुछ ऐसा होना चाहिए। द्रौपदी से कृष्ण कहने लगे द्रौपदी सुनो, पति चले जाएं उनके बाद तो सती होती हैं, हमने सुना है, लेकिन पति कल जाएंगे और आज कोई अपने प्राण त्याग दे, ऐसा हमने कभी नहीं सुना। लेकिन फिर भी अगर तुम करोगी तो हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, लेकिन एक काम तुम्हें करना होगा, इस चिता की महापरिक्रमा करनी होगी। कृष्ण मुझे नहीं आता। बोले कोई जानने की जरूरत नहीं, मेरे पीछे पीछे चले आओ।
कृष्ण के पीछे पीछे द्रौपदी चली। देखिए, भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। कोई माने तो ठीक और कोई न माने तो भी ठीक। मान ले तो अच्छा ही है, न माने तो उसकी मर्जी। मेरे परमात्मा अपने भक्तों से बेतहा प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। कितना बताया नहीं जा सकता। द्रौपदी जब जा रही थी ना, तो उनके जो पांव में पनैया थी वो आवाज कर रही थी, और जब पनैया आवाज कर रही थी तो कृष्ण ने कहा ये पनैया उतार दो। द्रौपदी बोली, हे कृष्ण, आप देख रहे हो ना, ये युद्ध भूमि है, यहाँ पर सैनिक कटे पड़े हैं, मरे पड़े हैं, हाथी घोड़े मरे पड़े हैं, अस्त्र शस्त्र अस्त व्यस्त अवस्था में पड़े हैं, तो मैं कैसे नंगे पांव चल पाऊंगी। कृष्ण कहते हैं, जब मैं चल रहा हूं तो तुम नहीं चल सकती हो, मैं भी तो नंगे पांव चल रहा हूं, उतारो। उतारे। द्रौपदी ने पनैया उतारी और कृष्ण ने वो पनैया उठाकर अपनी पीताम्बर में लपेटकर अपनी बगल में दबा ली। द्रौपदी रोने लगी, आप मेरे पतियों के भी पूज्य हैं, आप मेरे पूज्यों के भी पूज्य हैं, आप मेरी चरण पादुका से अगर हाथ लगाएंगे तो मेरे को तो नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा। हे कृष्ण, ये पाप मेरे ऊपर मत चढ़ाओ। कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, आठों याम हृदय में राखूं, पलक नहीं बिसराऊं, सखीरी मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। ये मेरे भक्त ना बड़े चालाक हैं। ये भक्त हमेशा मेरी सेवा करते रहते हैं, किंतु कभी भी मुझे सेवा करने का मौका नहीं देते। लेकिन जैसे ये भक्त मेरी सेवा में हमेशा तरसते रहते, लगे रहते, वैसे मैं भी तरसता रहता हूं कि कब मुझे भक्तों की सेवा मिले। इसलिए अब मुझे मिल गई है तो मैं ये सेवा नहीं जाने दूंगा, अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। बाप रे हो, तुम भगवान को बुलाते नहीं। रोती हुई द्रौपदी आगे बढ़ी। कृष्ण एक जगह जाकर और रुके। द्रौपदी बोली, अब कौन सी सेवा करनी है? बोले, तुम देख रही हो ये शिविर किसका है? बोले, किसका? पितामह भीष्म का। तो मैं क्या करूं, जाके प्रणाम? मैं इनको प्रणाम करूं? बोले, हाँ, इन्होंने मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा की और आप मुझे ही भेज रहे हो। बोले, अवश्य जाओ। द्रौपदी को कहा जाके प्रणाम करो, और जाके प्रणाम करने के लिए द्रौपदी तैयार हुई। पितामह भीष्म के नेत्र बंद जाकर किया प्रणाम, और जैसे किया प्रणाम पितामह भीष्म कहते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। बाबा, झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया? आंखें खुली। पूछोगे कौन सा झूठ? अभी तो प्रण किया है कि कल के युद्ध में 5 को मार दूंगा। जब 5 ही मर जाएंगे तो अखंड सौभाग्यवती कैसे? प्रणाम किया। पितामह भीष्म बोले, तुझे यहां लाया कौन? ये आशीर्वाद तो था दुर्योधन की पत्नी के लिए, तू बीच में कहां से आ गई? ये के कौन है जिसने ये सब गड़बड़ करा दिया? कौन है? मैं समझ गया, कृष्ण लाए ना तुझे। दौड़ कर गए, भीतर क्यों नहीं आए? बाहर ही क्यों खड़े रह गए? कृष्ण से मिलने के लिए दौड़े पितामह भीष्म, और जब मिलने के लिए दौड़े, पितामह भीष्म के सामने कृष्ण खड़े थे और गोविंद को देखा और मुस्कुराने लगे। वारे वाह छलिया, तुम्हारी कोई भी जैसी लीला कोई पार नहीं पा सकता। अरे जब आपको यही करवाना था तो महाराज हमें एक बात बताओ, जब आपको यही करवाना था तो हमसे प्रण क्यों करवाया? कृष्ण बोले, हमने प्रण करवाया जब आपको पता था जिसकी रक्षा हम करें उसे कोई मार नहीं सकता, आपने प्रण किया ही क्यों? प्रण हमने किया। हे माधव, हमने एक बात सुनी है, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं, न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं। जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं।
नूर तेरी मोहब्बत का मेरे नैनों में समा गया, नूर तेरी मोहब्बत का मेरे नैनों में समा गया, देख दुनिया छोड़ मैं तेरे दर पे आ गया, मैं तेरे दर पे आ गया। आप ही की मर्जी से ब्रह्मांड चलता है, हमने प्रण कहां किया। महाराज बूढ़े की लाज अब आपके हाथ में है, चिंता मत करो, आपसे पहले मेरा प्रण भंग होगा। यहां पर एक बात है, जैसा आप जानते हैं कथाक्रम को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो एक बात है कि श्री कृष्ण गोविंद अपने प्रण को तोड़ देते हैं, जो किया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। किसके लिए? पांडवों के जीवन के लिए। पितामह भीष्म झूठे न बन जाएं। देखिए, भगवान ने अगर प्रण भी तोड़ा तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए, एक के वचन की रक्षा के लिए, 5 के प्राणों की रक्षा के लिए। 5 पांडवों के प्राण बच गए, पितामह भीष्म के वचन बच गए और खुद झूठे बन गए। बोलो झूठे भगवान की जय। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।